नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। पाकिस्तान का वो सूबा जो केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध होता आ रहा है। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ वीडियो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। उस वीडियो को बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने भी शेयर किया है और कहा है कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग रहे हैं। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान की सेना को इस तरीके से अपना सामान लेकर बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ रहा है। और इसके साथ ही ये भी सवाल कि क्या इसी के साथ ही पाकिस्तान के बुरे दिन की शुरुआत हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़रूरी, बहुत अभिन्न हिस्सा है जिसे पाकिस्तान कभी भी जाने नहीं देगा या फिर जाने नहीं दे सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी है, इस वीडियो के पीछे क्या सच्चाई है और क्या वाकई में अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इस वीडियो की अगर सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान की सेना के उल्टे दिन नहीं शुरू हुए हैं, बल्कि वो बलूचिस्तान में अपनी पतलून छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया है बलूचिस्तान में, ऐसा दावा मीर यार बलूच कर रहे हैं, जो कि बलोचों के नेता हैं, एक राष्ट्रवादी नेता कहे जाते हैं, लेखक हैं। और उन्होंने वीडियो शेयर किए, 2 वीडियो शेयर किए और उन्होंने उसी ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी पतलून छोड़कर बलूचिस्तान प्रांत से भागती हुई। ये उनके सरेंडर की एक और कहानी, एक और सबूत है, पूरी दुनिया देख ले। और हम इसके साथ ही अपनी आज़ादी का ऐलान फिर से करते हैं। ये मीर यार बलूच ने बातें कही हैं। अब क्यों इतना त्रस्त है बलूचिस्तान, इसकी कहानी समझने के लिए आपको भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त की ही चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। 47 पाकिस्तान अलग होता है और उसी वक्त साल भर के भीतर पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह शुरू हो जाता है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर पूरा एक देश बना लिया। और उस वक्त बलूचिस्तान के शासक कलात के खान ने यह कहा था कि हमारा प्रांत अलग होगा, हम आज़ाद हैं और हम पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। बलूचिस्तान हिंगलाज माता को मानने वाले लोग हैं और हम इन हैवानों के साथ नहीं रह सकते। तो ये लड़ाई 1948 की है। तब से लेकर हर दशक, हर साल ये लड़ाई बढ़ती गई। 2000 का दशक जब आया तो बलोचों ने विद्रोह बहुत ज़्यादा तेज कर दिया। उसके पीछे का कारण क्या रहा? पाकिस्तानी आर्मी के हैवानों ने बलूचिस्तान प्रांत के किसी घर में नहीं छोड़ा कि उन्हें परेशान न किया। हर एक घर की बहन बेटियों के साथ उन्होंने अत्याचार किया, उन्हें उठाकर ले गए। उनका कोई सबूत आज तक मिला ही नहीं। उनके नामो निशान को आज तक नहीं खोज पाए उनके परिवार वाले। ना सिर्फ बच्चियां और लड़कियां, बल्कि कई घरों से पुरुष उठा लिए गए जिन्होंने थोड़ा सा भी आवाज़ उठाई, उनका भी कुछ पता नहीं चला। ऐसे में तमाम महिलाओं ने, तमाम लड़कियों ने ये ठाना कि हम पाकिस्तानी आर्मी के इस जुल्म को नहीं सहेंगे। तो साल 2000 से बीएलए ने बहुत ज़्यादा तेज किया अपना ऑपरेशंस की, जहां पर ये दिखे पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक, इनको आतंकवादी समझकर ठोंकते चलो। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, भारत ने मई के महीने में किया, तो उस दौरान बलोचों को मौका मिला कि पाकिस्तानी सेना इधर भारत में उलझी हुई है, हम इन पर अटैक कर देते हैं। उन्होंने पूरे दम के साथ अटैक किया, कई उनकी ट्रकें उड़ा दी, कई उनके सैनिकों को मारकर उनकी लाशें घसीट ले गए। और उन्होंने उस वक्त भी अपने नए झंडे को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान बन चुका है, ये हमारा नया झंडा रहा, ये हमारा नया देश रहा और हम अपनी आज़ादी का ऐलान करते हैं। ये मई 2025 में। हालांकि अपनी तरफ से आज़ादी का ऐलान कर देना फिर दुनिया के देशों की तरफ से मान्यता दिए जाने में बहुत फ़र्क होती है। लेकिन उन्होंने इतना तो बता दिया कि भाई हम इनके साथ नहीं रहेंगे, ये हैवान हैं और हम हिंगलाज माता को मानने वाले लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? रसद के लिए, खनिज बहुत ज़्यादा है और इसीलिए पाकिस्तान उस क्षेत्र को जाने नहीं देना चाहता है। ग्वादर का भी रास्ता उसे मिलता है वहाँ से। तो इसीलिए बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी आर्मी जुल्म करती है, वहाँ के बच्चों को, बच्चियों के साथ, पुरुषों महिलाओं के साथ अत्याचार, हैवानियत करती है। और यही वजह है कि बीएलए का विद्रोह इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब तो यहां तक कहा जा रहा है, मीर यार बलोच जैसे दावा कर रहे हैं कि
कि पाकिस्तान की सेना पतलून छोड़कर भाग रही है। तो इससे भी आप समझिए कि पाकिस्तानी सेना की क्या हाल हो कर दिया है इन लोगों ने। और आप साल दर साल देखते जाइए। अगर 2000 के दशक की मैं बात करूं तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे सशस्त्र समूहों का उदय हुआ उसी टाइम पे, और उन्होंने इस लड़ाई को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। जो लड़ाई पहले अलग अलग थी, कुछ लोगों की आर्मी से थी, उस लड़ाई को एक छत के नीचे या एक छाते के नीचे कह सकते हैं ला दिया बीएलए ने। अब बीएलए ने एक छाते के नीचे लाया तो वो ताकतवर हो गए ये लोग, और ताकतवर होने के बाद ये मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी को मारा जाए। और क्योंकि इतना अत्याचार इन्होंने कर दिया है पाकिस्तानी आर्मी ने, असीम मुनीर ने या इससे पहले जो भी रहे जनरल, कि भाई उस अत्याचार को विद्रोह में बदलना ही था। कोई कब तक अत्याचार सहेगा। और अब बलोच डर भी नहीं रहे हैं, वो जान रहे हैं कि 2-4 अगर हमारे मर भी गए ना तो हमें डरना नहीं है। मरना तो वैसे भी है, हमारी बहन बेटियों और पुरुषों को तो आपने महिलाओं को मारा ही है इससे पहले, तो लड़के मरते हैं। तो बलोचों ने तो ये ठान लिया है। अब पाकिस्तान इसलिए मैंने बताया कि नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि खनिज उसको वहां से निकालना है, और बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि इस खनिज पर, इस संपदा पर हक किसका, हमारा है। और ये हम आज से दावा नहीं कर रहे हैं, हम 1948 से दावा कर रहे हैं, देश की आजादी की 1 साल बाद ही। रोहित, फिलहाल इसलिए भी ये जरूरी हो जा रहा है बलूचिस्तान कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में अमेरिका ने भी तेल को लेकर डील, जो ऑयल डील कहा जा रहा है पाकिस्तान के साथ, वो समझौता कर लिया है। साथ ही चाइना के लिए बलूचिस्तान में एक मुख्य व्यापार जोन है बलूचिस्तान, इसलिए भी ये पाकिस्तान के लिए सारी लड़ाई वहां पर ग्वादर की है। सारी लड़ाई उसी एक गलियारे की है, ग्वादर की। और सब चाहते हैं कि बलूचिस्तान से करीबी रहे, चीन भी चाहेगा। और लेकिन ये चीन नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान की हुक्मरान से या पाकिस्तान की आर्मी से विद्रोह करके या उनसे लड़ाई करके बलूचिस्तान का साथ दे। वो इतना चाहेगा कि बलूचिस्तान कंट्रोल में रहे कम से कम पाकिस्तान के, ताकि ग्वादर के लिए समस्याएं ना हो। और बलोच यही फायदा उठा रहे हैं कि आओ ग्वादर की तरफ आओ, फिर बताते हैं हम तुम्हें। और इसी वजह से पाकिस्तान डरा सहमा। आप आंकड़े सोचिए, अगर जनवरी 2025 से जून तक की मैं बात करूं, एक आंकड़ा आया, पता है कितने पाकिस्तानी सैनिक मार दिए इन्होंने? 700 के आसपास। जो आंकड़ा है वो 670 या 72 का। सोचिए 700 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों को बलोचों ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। ये यूं ही तो नहीं हो रहा है ना, आपने इतना अत्याचार किया, उसी अत्याचार का अब जवाब मिल रहा है। अब अभी की बात करें तो अभी भी पाकिस्तानी सेना ने जो अब तस्वीरें मीर यार बलोच शेयर कर रहे हैं, उन तस्वीरों के पीछे भी अब तमाम बातें अगर आप देखिए, दुनिया जो रिपोर्ट कर रही है उसके आधार पर, कि पहले पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ बलोचों को देखकर उन पर अत्याचार शुरू किया। उन्होंने देखा कि कम लोग हैं, इनको मार के निपटा देते हैं, इससे दहशत बनी रहेगी। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं उससे पीछे ज़्यादा लोग हैं। और फिर उन लोगों ने पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर दिया। अब पाकिस्तानी सेना को लगा कि हाँ हम फंस गए, तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और भागना शुरू किए। वही वीडियो मीर यार बलोच ने शेयर किया है। बाकी हर दिन वहां पर यह ऐसी झड़प हो रही है बलूचिस्तान प्रांत में लगातार। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तानी सैनिकों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं बलोच, और उसके पीछे का कारण यही है कि ग्वादर की तरफ पाकिस्तान को जाने नहीं देना चाहते हैं, खनिज निकालने नहीं देना चाहते हैं, और जो जुल्म अत्याचार बलोचों ने सहा है अब वो सहना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल रोहित, और ये तो केवल एक शुरुआत है, एक ट्रेलर है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान अपनी हरकतें अगर नहीं सुधारेगा तो केवल बलूचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में पाकिस्तान के खिलाफ ये विरोध अब देखने को मिलेगा। फिलहाल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।